चीज जो मेरे सामने है ये मेरी आवाज की मोहताज है, मैं इसका मोहताज नहीं हूं। इसलिए मुझे देखें, बोल तो मैं रहा हूं ना, ये तो नहीं बोल रहा, ये तो वसीला है, बस ये आप तक आवाज पहुंचा रहा है। इस वसीले की सिर्फ आवाज है और इस वसीले का आपने एहतराम किया कि नहीं? इसको सफाई से रखा, इसका ख्याल रखते हैं, इसको बाहर गली में नहीं फेंकते हैं जी, क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, इसमें खास बात है, ठीक है ना, क्योंकि आवाज पहुंचाता है आप तक। तो इस बेजान चीज की आप कदर करते हैं कि आप तक आवाज पहुंचाता है, तो उन अंबिया और रसूलों की कदर क्यों नहीं करते जो अल्लाह की आवाज आप तक पहुंचाते हैं? देखें, एक मिनट बैठे, माइक से बात होगी तो माइक की सफाई क्या है, इसकी वजह क्या है, ख्याल करते हैं कि हम तक आवाज पहुंचती है। तो अगर गुंबद खजरा की सफाई हो जाए, मैं इस दफा हाजिर हुआ तो मिट्टी देखी दूर से, तो मैंने कहा कि सरकार की तबीयत मुबारक पर यह ख्याल कभी नहीं गुजरा, तो शायद ज़मीन की मिट्टी मुशर्रफ होना चाहती है कि ज़मीन पर तो सारी उम्र पड़ी रही, अगर गुंबद खजरा की रिफत का शरफ मुझे अता हो जाए तो ये वजह तो हो सकती है। तो एहतमाम क्यों नहीं होता? वहां हरम शरीफ के मायकों को देखें, आप मस्जिद को देखें, उसकी सफाई का इंतजाम देखें, हजारों लोग मुलाजिम हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने मस्जिद का पता दिया, जिसने मिहराब का मकाम बताया, जिसने इमामत की शान बताई, जिसने कुरान दिया, जिसने ईमान दिया, उसकी जाली शरीफ और गुंबद खजरा पर ये मिट्टी देखकर मुझे हैरत होती है कि उन लोगों का तो इतना भी शऊर नहीं है कि जिस तरह मैंने मिसाल दी कि माइक की सफाई इसलिए करते हैं कि आप तक पैगाम पहुंचता है, तो अल्लाह के रसूल आप तक पैगाम पहुंचाने वाले हैं, ये तो जामिद व साकित है, वो तो इंसान हैं, फिर इंसान कामिल हैं, उनको तो अल्लाह ने अपने गैब के खजानों से भी नवाजा है, जबान भी दी है, अक्ल कुल अता फरमाई है। तो उनका अगर एहतराम न किया जाए तो फिर इंसान की सोच बड़ी महदूद हुई ना। आप बात समझ गए क्या मैं अर्ज कर रहा था? सामीन मेरे साथ